एक न्यूज जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी वो ये थी कि हमारे भारत की जो स्पाइसेस हैं, एमडीएच और एवरेस्ट जो कि नामी कंपनीज हैं, स्पाइसेस बनाती हैं, उनके कुछ मसाले जो हैं बाहर विदेशों में बैन कर दिए हैं, टेम्पररी बैन कर दिए हैं। और इसके ऊपर मैंने एक फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाया था, तो उससे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है, कुछ न्यूज में और रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि भारत में एफएसएसएआई ने इंडियन स्पाइसेस में 10 टाइम्स मोर पेस्टिसाइड्स को अलाउ कर दिया है। और क्या ये चीज सही है? और इस पर एफएसएसएआई का भी कहना है। अब हम यही इंफॉर्मेशन के बारे में फुल डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार ये पूरी इंफॉर्मेशन है क्या। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब एफएसएसएआई जो है वो जितने भी स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद देखा जाएगा कि रिपोर्ट में क्या आता है। तो वो जब रिपोर्ट आएगी तो उसके ऊपर भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जो क्लेम्स कर रहे हैं, ये जो रिपोर्टर्स हैं या फिर ये जो न्यूज निकाल रहे हैं कि एफएसएसएआई ने इंडियन स्पाइसेस में 10 टाइम्स मोर पेस्टिसाइड्स को अलाउ कर दिया है, क्या ये चीज सही है और क्या ये चीज सच है? तो आइए जानते हैं। अब देखा जाए तो ये काफी गंभीर टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे इंडिया में स्पाइसेस काफी ज्यादा यूज किया जाता है, हर चीज में स्पाइसेस यूज किए जाते हैं। और ऐसे में जब ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और ये क्लेम किया जा रहा है तो ये काफी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है लोगों पर, और ऐसे में लोगों के कमेंट्स भी काफी नेगेटिव आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, ये जो भी न्यूज रिपोर्टर्स हैं और जिन्होंने भी ये न्यूज फैलाई है, ये इन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली ये जो इंडियन स्पाइसेस को लेके इतना नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और ये जो रिपोर्ट्स आ रही है ये सारी फॉल्स हैं, इन्हें गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो इंडियन स्पाइसेस में ये जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, ये हर एक फूड आइटम के अलग अलग पेस्टिसाइड होते हैं और उसमें मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल होता है जो कि हर एक फूड आइटम का अलग अलग होता है। और ये हमारी गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है जो कि ज्यादा पेस्टिसाइड यूज नहीं करते। और यहाँ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की इस चीज पर स्टेटमेंट है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि हर एक फूड आइटम, हर एक फूड प्रोडक्ट की मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट अलग अलग होती है पेस्टिसाइड्स की। साथ ही मिनिस्ट्री ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि हर एक फूड प्रोडक्ट में जो एमआरएल रहता है वो रिस्क असेसमेंट के बेसिस पर होता है। यानी कि आपने देखा है कि हमारे इंडिया में स्पाइसेस हर कोई खाता है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े हर कोई स्पाइसेस यूज करता है और उनके अकॉर्डिंग उस फूड में एमआरएल होता है, यानी कि मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स। यहाँ मैं आपको बताऊं कि पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट कौन करता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी, यानी कि CIB एंड RC। और 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट बनाया गया था और उसके अंडर ही अब ये पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट करते हैं। इन्हीं के अंडर आता है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होना है, कितना मैन्युफैक्चरिंग होना है और कौन कौन सी जगह पर किस किस फूड में कितना इंसेक्टिसाइड, कितना पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें CIB और RC के अंडर ही आती हैं। साथ ही बैन होना है कि नहीं होना, या फिर ये बाहर एक्सपोर्ट होना है या इंपोर्ट होना है, ये सारी चीजें इन्हीं के अंडर आती हैं। साथ ही यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि CIB और RC द्वारा जो एनालिसिस होती है और उनके अंडर जो चीजें होती हैं वो उसके बाद वो वापस से स्टडी होती है। साइंटिफिक पैनल जो है स्टडी करती है, उसके बाद रिसर्च करती है, वो पूरी एनालिसिस करने के बाद ही उससे रिलेटेड हमारे भारत में रूल्स बनते हैं। तो यहाँ ये और बताया जा रहा है कि इंडियन स्पाइसेस में जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं वो सारे एज ग्रुप को देखते हुए ही यूज किए जाते हैं। अगर हम टोटल पेस्टिसाइड्स की बात करें तो हमारे इंडिया में कितने पेस्टिसाइड्स हैं, तो CIB और RC ने जो रजिस्टर्ड किए हैं उसमें टोटल पेस्टिसाइड हैं 295 हमारे इंडिया में, और उसमें से 139 पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड हैं जो कि इंडियन स्पाइसेस के लिए यूज किए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में बताती हूँ कि कैसे पेस्टिसाइड किन किन चीजों में कितने लिमिट में यूज किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे इंडिया में जो पेस्टिसाइड्स की लिमिट है वो कितनी है। तो यहाँ ये जो रिपोर्ट्स आई थी, ये जो मीडिया ने रिपोर्ट्स दी थी कि 10 टाइम्स पेस्टिसाइड इंक्रीज कर दिया गया है, ये पूरी बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी मैं आपको बताती हूँ। 8 अप्रैल एफएसएसएआई ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने बताया कि MRL यानी कि मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट जो है वो
पेस्टिसाइड्स की 10 टाइम बढ़ा दी गई है। बेसिकली यहाँ पर FSSAI का कहना यह था कि उन्होंने हर्ब्स और स्पाइसेस की जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट है वो बढ़ाकर वो 0.01 mg पर kg से बढ़ाकर 0.1 mg पर kg कर दी है। अब यहाँ पर आप खुद नोटिस करो कि 0.01 से लेके 0.1 mg पर kg करेंगे तो ये 10 गुना हो गया, लेकिन यहाँ ये न्यूज और रिपोर्ट्स में नेगेटिव तरीके से दिखा दिया गया कि 10 टाइम्स पेस्टिसाइड्स को इंक्रीज कर दिया, और ऐसे में लोगों के दिमाग में भी ये थॉट्स नेगेटिव आ गए और ऐसे में लोगों को लगा कि ये जो सिचुएशन है शायद हल्के में ली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो FSSAI का कहना था वो कुछ अलग था। साथ ही एक और चीज, ये क्लैरिफिकेशन FSSAI ने देते हुए ये भी कहा है कि ये जो 0.1 mg पर kg बढ़ा दिया गया है स्पाइसेस में पेस्टिसाइड्स को, तो ऐसे में उन्हीं पेस्टिसाइड्स के लिए ये अलाउ किया गया है जो कि भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि बाहर कोई फूड प्रोडक्ट में अगर इतने mg पर kg पर पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं तो वो भारत में अलाउ किया जाएगा, यानी कि यहाँ बाहर वाले फूड प्रोडक्ट्स को अब लिमिट दे दी गई है MRL की। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्पाइसेस में ये लिमिट इंक्रीज नहीं की गई है, ये जो बाहर के फॉरेन प्रोडक्ट्स आएंगे, फूड प्रोडक्ट्स जो होंगे उनमें ये लिमिट इंक्रीज की गई है। अब यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताती हूँ कि पेस्टिसाइड्स जो है वो हमारे फूड्स में किस किस लिमिट में कितने यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मोनोक्रोटोफॉस की बात करें तो ये बहुत सारे क्रॉप्स में डलता है, जैसे कि राइस हो गया, कॉफी बीन्स हो गया और भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन कितने लिमिट में ये पेस्टिसाइड यूज किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि राइस में 0.03 mg पर kg, सिट्रस फ्रूट में ये 0.2 mg पर kg, कॉफी बीन्स में ये 0.1 mg पर kg और कार्डमम में 0.5 mg पर kg, चिली में ये 0.2 mg पर kg होता है। साथ ही ये MRL उन पेस्टिसाइड्स पर भी लागू होगा जिनका MRL कोई फिक्स्ड ही नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, फ्लूबैंड डियामाइट जो कि ब्रिंजल में यूज किया जाता है, बेंगल ग्राम में यूज किया जाता है, कैबेज में यूज किया जाता है, टोमेटो में यूज किया जाता है, और कितने लिमिट में यूज किया जाता है, MRL कितना है तो 0.1 ब्रिंजल में, 1.0 mg पर kg जो होता है वो बेंगल ग्राम में, कैबेज में 4 mg पर kg, टोमेटो में 2 mg पर kg और चाय में भी यूज किया जाता है जो कि 50 mg पर kg होता है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन कि कैसे FSSAI ने 10 टाइम्स पेस्टिसाइड्स को इंक्रीज कर दिया है। तो ये पूरे रीजंस थे। अब आप भी कुछ भी खाने से पहले पेस्टिसाइड्स की लिमिट यानी कि MRL को जरूर चेक करें, उसके बाद ही यूज करें। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, और जो लोग इन्वेस्टिंग करना अभी शुरू ही कर रहे हैं वो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना। साथ ही अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग चालू नहीं की है तो अभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में, और उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।